मेरा नाम विवेक वर्मा है। अक्सर हम चमक-धमक देखकर इंसान के चरित्र का फैसला कर लेते हैं, लेकिन असली सोना वही होता है जो भट्टी में तपकर भी अपनी चमक नहीं खोता। यह कहानी सूरत के एक बड़े हीरा व्यापारी और उनकी एक ऐसी सच्चाई की है, जिसे सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। अरे धनराज जी, इतना पैसा कमाकर क्या साथ ले जाओगे? अपनी इकलौती बेटी की शादी में कम से कम थोड़ा दिल तो बड़ा रखते। शहर के सबसे बड़े होटल में जश्न का माहौल था। धनराज जी, जो शहर के जाने-माने करोड़पति थे, अपनी बेटी अनन्या की विदाई कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शादी में न तो कोई महंगी सजावट थी, न विदेशी पकवान और न ही मेहमानों को कोई कीमती तोहफा दिया गया था। यहाँ तक कि धनराज जी खुद एक साधारण सा पुराना कुर्ता पहने हुए थे। वहाँ मौजूद रईस, दोस्त और रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे थे। देखो तो, करोड़ों का टर्नओवर है, पर बेटी की शादी किसी अनाथालय के जलते जलसे जैसी रंग रही है। इसे कहते हैं मक्खी चूस होना। एक महिला ने अपनी हीरो की अंगूठी चमकाते हुए कहा। धनराज जी शांत थे। उनकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। तभी मंच पर शहर के एक रसूखदार बिल्डर महेंद्र सिंह ने माइक संभाला। दोस्तों, आज मैं हैरान हूँ। धनराज ने हम सबको यहाँ बुलाया, पर स्वागत के नाम पर सिर्फ सादा भोजन। धनराज, अगर पैसों की तंगी थी तो हमसे मांग लेते, पर अपनी नाक तो न कटाते। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की सादगी पर कभी शर्म नहीं आई थी, पर आज सरेआम उनका अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी हॉल के पीछे से एक औरत दौड़ती हुई मंच की ओर आई। वह नीली साड़ी पहने हुए थी, होटल की एक मामूली सफाई कर्मचारी। उसका नाम था सुलोचना। रुकिए, बस बहुत हुआ। सुलोचना की आवाज में एक ऐसी तड़प थी कि सबकी हंसी फौरन रुक गई। महेंद्र सिंह ने उसे घूर कर देखा। ए औरत, तू यहाँ सफाई करने आई है या लेक्चर देने? हट यहाँ से। सुलोचना ने कांपते हाथों से अपनी कमर की एक पुरानी थैली निकाली और उसे धनराज जी के कदमों में रख दिया। फिर वह जनता की तरफ मुड़ी और चीख कर बोली, आप सब इन्हें कंजूस कह रहे हैं? आप सब इन्हें पत्थर दिल कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त आप अपनी पार्टियों में लाखों उड़ाते हैं, उस वक्त ये साहब कहाँ होते हैं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सुलोचना ने रोते हुए बताया, साहब ने पिछले 10 सालों में अपनी कमाई का 90% हिस्सा उन बच्चों के नाम कर दिया है जिनके माँ बाप का पता नहीं। मेरी बेटी के दिल में छेद था, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब इसी कंजूस इंसान ने बिना किसी को बताए 2.5 लाख रुपए का चेक मेरे हाथ में रखा था और कहा था, किसी को बताना मत, वरना मेरी दुआ कम हो जाएगी। सुलोचना ने आगे बताया कि शहर के बाहर जो ममता छाव नाम का कैंसर अस्पताल बन रहा है, इसे सब एक अज्ञात दानी की देन समझ रहे थे। उसके असली मालिक धनराज जी ही थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी सादगी से की, ताकि उस पैसे से अस्पताल में एक नई मशीन लगवाई जा सके। आज साहब की बेटी की शादी है, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, ये 5,000 रुपये उनकी बिटिया को आशीर्वाद देने लाई हूँ। साहब, आप इसे मना मत करना। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा पसर गया। महेंद्र सिंह का सिर झुक गया। वह वक्ता जो कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहा था, अब अपनी नज़रों में से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। धनराज जी ने आगे बढ़कर सुलोचना के सिर पर हाथ रखा और बोले, सुलोचना, ये 5,000 नहीं, ये 5 करोड़ से भी कीमती है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, दुआ है। अनन्या ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने उसे दहेज में जेवर नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम दिया है जिस पर उसे गर्व रहेगा। उस दिन उस साधारण सी शादी में जो गरिमा थी, वह शहर की किसी भी शाही शादी में नहीं देखी गई थी। सबने करोड़पति को उनके कपड़ों और खर्चों से जज किया था, पर एक सफाई कर्मचारी की हिम्मत ने सबको यह सिखा दिया कि इंसान की अमीरी उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके उन गुप्त दानों में होती है जो सिर्फ ऊपर वाला देखता है। आज धनराज जी की शादी पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी कहानियां सुनाऊं, जहां इंसानियत की जीत हुई?